अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं डॉक्टर आमना अशरफ। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो कसूरी मेथी है। और कसूरी मेथी को हम आज बनाएंगे भी और महफूज भी करेंगे। ये है कसूरी मेथी की पहचान ये होती है कि ये तो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इसके। और अक्सर आपको शान और नेशनल के डब्बों में भी सूखी कसूरी मेथी मिलती है। और उसको मैं आपको सूखा महफूज करना भी सिखाऊंगी कि कैसे आप ख़ास तौर पे जब रमज़ान में पकोड़े बनते हैं तो ये मेथी बहुत यूज़ होती है। और इस मेथी को हम आज बनाते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है और इसको आप महफूज करके पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमने सारी मेथी बना ली है और अब हम मेथी में ना नमक डालेंगे। इसके नीचे मैंने एक बर्तन रख लिया ताकि जो पानी निकले वो इसमें निकले। तकरीबन 2 टेबलस्पून डालें और हम इसको हाथों से ऐसे मलेंगे। मेथी वैसे कड़वी नहीं निकलती, मेथरे कड़वे निकलते हैं। जो छोटे पत्ते वाले होते हैं वो मेथरे होते हैं और वो कड़वे निकलते हैं। फिर भी हम मेथी को सेफ साइड के लिए हम लगा रहे हैं नमक। इसको नमक लगा के अच्छी तरह से नीचे ऊपर करके, ये ना हो कि ऊपर ऊपर लग जाए और नीचे ना लगे। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होती है। कहा जाता है कि अगर आपको मेथी के फ़ायदों का पता लग जाए तो आप इसको सोने के भाव ख़रीदें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बना के स्टोर करें। ये कसूरी मेथी तो बहुत फ़ायदेमंद होती है और ये मिलती भी बड़ी है कम टाइम के लिए। ये हमारी 3 किलो है तकरीबन जो हम कर रहे हैं। बस देखें, अब इसका पानी निकलना शुरू हो गई है। देखें, पानी महसूस हो रहा है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, छोड़ देंगे इसको हम 15 मिनट के लिए। व्यूअर्स, अब ये 15 मिनट गुजर गए हैं और अपनी मेथी को धोना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको ऐसे मलमल के धोना है ताकि इसके अंदर से जितनी मिट्टी, रेत या फिर कोई और चीज़ हो, डस्ट वगैरह जिसे हम कहते हैं, डस्ट वगैरह सारी जो है अच्छी तरह से निकल जाए। और नमक जो है जो हमने लगाया था वो भी हम निकाल देंगे इसमें से। और जब हम इस मेथी को बनाएंगे, पीस करेंगे, तो जब आप बनाएंगी तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेथी को पहले थोड़ा सा नमक लग चुका है। जैसे मछली को हम नमक लगाते हैं और जब अगर उसको फ्राई करें या सालन बनाएं तो हम इस चीज़ का थोड़ा नोटिस रखते हैं कि हमने हमने मछली को भी नमक पहले लगाया था। इसी तरह से इसका भी प्रोसीजर होता है। ये बनके तो थोड़ी सी हो जाती है। 3 किलो थी, देखें 3 किलो इस टोकरी में थी और 3 किलो दूसरी में थी। और अब हम इसको अच्छी तरह धो लेंगे। बस हमने वैसे भी धो ली थी और उसके बाद हम इसको खुले पानी में 2-3 पानी निकालेंगे इसके अच्छी तरह से। बस हम 2 दफ़ा धो चुके हैं और अब इसको हम 1 दफ़ा और धो रहे हैं। ये जो टब है, टब में पानी डाला मैंने और ये इसके अंदर रख के अब इसको हम लास्ट दफ़ा ऐसे धोएंगे। पहले हमने इसको आपके सामने 2-3 दफ़ा धोया। अब मेरा टब और बाल्टी एक ही साइज़ के हैं, इसलिए बड़े आराम से धुल जाएगा और मुझे दोबारा से इसको इकट्ठा भी नहीं करना पड़ेगा। अब साफ़ है, देखें कोई नहीं रेत वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इसे टेढ़ा करके रख देंगे। ये देखें, मैंने इसको टेढ़ा करके रख दिया ताकि इसका सारा पानी जो है निकल जाए। ये जो हमने मेथी धोई थी इसका पानी अच्छी तरह निकल गया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। ये तकरीबन 4 या 5 किलो मेथी है और मैंने इतना सा ऑयल लिया है इसलिए कि जब हम इसको कुकिंग में करेंगे तो तब भी हमारा ऑयल यूज़ होएगा। तो हम इसे शुरू करते हैं। फ्लेम आपने मीडियम कर देना है और साथ साथ इसको हिलाएंगे। दोबारा बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था। तो आपने जब मसाला भूनना है तो ऑयल कम रखना है।
इसके अंदर हम कोई नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे इस टाइम। और जो नमक हमने इसको धोया था लगाने से पहले, वो भी हमने अच्छी तरह धो के निकाल दिया है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा नमक बनाते वक्त थोड़ा सा कम रखिएगा, इसलिए कि कुछ सब्ज़ी जो है वो ऑब्ज़र्व भी कर लेती है नमक को, तो उसको थोड़ा कम रखना है आपने, ऑयल और नमक दोनों ही। बिकॉज जब हम मेथी को फ्राई कर रहे होंगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मेथी का अपना पानी जो है ये निकल रहा है। ये मेथी के अंदर जो पानी हमने धोया था ये वो नहीं है, ये अपना पानी छोड़ रही है। इसको आपने सब कुछ करना है, और जब सिर्फ ऑयल रह जाएगा तो तब आपने इसको भूनना ख़त्म करना है। अभी हम इसका जो हमने इसको, ये मेथी अपना पानी छोड़ रही है, ये पानी सब ख़त्म होना चाहिए। ये आपकी मेथी भूनने की निशानी है। वैसे हमारी मेथी जो है फ्राई हो गई है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, देखें पानी बिल्कुल नहीं है, और यही इसकी निशानी है कि पानी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको खुले बर्तन में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। हमारी मेथी जो है वो ठंडी हो गई है, और अब हम इसके पैकेट्स बनाएंगे। और पैकेट के अंदर आपने ये लिख देना डेट, उसका नाम कसूरी मेथी, और आज की डेट 6/12/12, जो भी जिस डेट पे आप बनाएंगी आप वो डेट लिखेंगी, और इस तरह से हम बंद करके उनको रखते जाएंगे। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है। ये देखिए करीब से देखने से नज़र आती है, लेकिन जब आप इसको बनाएंगी तो इंशाल्लाह ये देखें आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगा, डेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी तरह से मैं अब इन बाकियों को भी पैक कर लेती हूँ, तो अच्छी तरीके से आप बंद करके फ्रीज़ कर दें बस। जब तक नई मेथी नहीं आ जाती 6 मंथ तक आप ये यूज़ कर सकती है। मेथी जो है वो जब बनाते हैं तो वो सुकड़ भी जाती है, इसलिए कि उसकी टहनियाँ वगैरह तो हम वेस्ट कर देते हैं। तो मेरे 3 किलो में ये 4 पैकेट्स बने हैं, बाकी ये 3 किलो है, इसके भी 4 पैकेट ही बनेंगे, टोटल मेरे 8 पैकेट बनेंगे। और इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आमना अशरफ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।